पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट केस, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य इंटेरोगेटिव बनाएं जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं, V2 का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन V2 का प्रयोग केवल अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। इंटेरोगेटिव वाक्य में बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होने से मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर V2 कभी नहीं आएगी इंटेरोगेटिव वाक्य में, ये ध्यान रहे। जैसे क्या तुमने उससे पूछा, डिड यू आस्क टू हिम, क्या उसने तुम्हें पैसे, क्या उसने तुम्हें फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया, डिड ही ब्लॉक यू ऑन फेसबुक, क्या उसने तुम्हें फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया, क्या तुम कल ऑफिस नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे। अब ये वाक्य नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला है। इसमें डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा और उसके बाद नॉट लगाया जाएगा, फिर मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। क्या तुम कल ऑफिस नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे। यस्टरडे का अर्थ है बीता हुआ कल। पास्ट इंडेफिनेट टेंस बीते हुए कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई काम पास्ट में जो हुआ, तो इसलिए यस्टरडे का अर्थ भी बीता हुआ कल। जब भी यस्टरडे कहीं आ जाए तो आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करें। क्या मैं कुछ भूल गया, डिड आई फॉरगेट समथिंग, क्या मैं कुछ भूल गया। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया, डिड आई डिस्टर्ब यू, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अब डिड वाक्य के शुरू में आ रहा है तो डिस्टर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। क्या मैंने आपको सही समझा, डिड आई गेट यू राइट, क्या मैंने आपको सही समझा। यहाँ गेट समझने के लिए प्रयोग किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आप मेरी बात समझ गए, डिड यू गेट मी, क्या आप मेरी बात समझ गए। ये गेट यहाँ पर एज ए
फ्रेजल वर्ब का भी काम कर रही है। क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग? क्या तुमने कुछ कहा? तो से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड का प्रयोग होने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इंटेरोगेटिव वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रहे। क्या तुम्हें ये याद था? डिड यू रिमेंबर दिस? क्या तुम्हें ये याद था? क्या कुत्ते ने उस बूढ़े आदमी को काटा था? डिड द डॉग बाइट दैट ओल्ड मैन? क्या कुत्ते ने उस बूढ़े आदमी को काटा था? क्या विद्यार्थी निबंध लिखते थे? डिड द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे? क्या विद्यार्थी निबंध लिखते थे? एन ऐसे आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि जब भी कोई नाउन या शब्द वावल से शुरू होगा तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रहे। क्या विद्यार्थी निबंध लिखते थे? डिड द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे? क्या तुम उसे जानते थे? डिड यू नो हिम? क्या तुम उसे जानते थे? क्या हमारे नेतागण एकता और अखंडता के लिए कार्य किया? ईमानदारी से किया? डिड आवर लीडर्स वर्क honestly for unity and integrity? क्या हमारे नेतागण एकता और अखंडता के लिए ईमानदारी से कार्य किया? यहाँ पर वर्क जो है एज ए वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म भी वर्कड होगी। यहाँ हम डू का भी प्रयोग कर सकते थे, तो डिड आवर लीडर्स वर्क होनेस्टली फॉर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी? यूनिटी का अर्थ है एकता और अखंडता का अर्थ है इंटेग्रिटी। क्या हमारे नेतागण एकता और अखंडता के लिए ईमानदारी से कार्य किया? डिड आवर लीडर्स वर्क ऑनेस्टली फॉर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी? क्या वह अपनी खिड़की बंद रखती थी? डिड शी कीप? यहाँ रखने का अर्थ कीप से लिया जा रहा है। हर विंडो क्लोज्ड, यहाँ पर क्लोज वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि बंद विंडो, इसलिए पास्ट एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। क्या वह अपनी खिड़की बंद रखती थी? डिड शी कीप हर विंडो क्लोज्ड? तो कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव भी प्रयोग किया जाता है। डिड शी कीप हर विंडो क्लोज्ड?
मतलब विंडो क्लोज मतलब बंद खिड़की, खिड़की ऑलरेडी बंद है उसको रखती थी, क्या खिड़की बंद रखती थी? अगर बंद की है तो तभी रखेगी। तो कीप का अर्थ यहाँ रखने में लिया गया है और वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म है। क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? क्या तुमने कोशिश की? क्या तुम्हारी उससे कहा सुनी हो गई? डिड यू हैव ए टिप विद हर? क्या तुम्हारी उससे कहा सुनी हो गई? यहाँ पर हैव जो है एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। हैव का एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और कई जगह इसका मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो हैव जो है बेस फॉर्म है और सेकंड फ्रॉम हेड है और थर्ड फ्रॉम हेड है। तो यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। डिड यू हैव ए टिप? कहा सुनी हो गई? हो गई के लिए हैव का है ए टिप, कहा सुनी एक फ्रिजल शब्द है। क्या तुम्हें चोट पहुंची? डिड यू गेट हर्ट? तो यहाँ अब गेट भी मेन वर्ब का काम कर रही है। क्या तुम्हें चोट पहुंची? पहुंचने के लिए गेट का प्रयोग किया गया है। गेट का कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। क्या तुम उससे कभी नहीं मिले? डिड यू नेवर मीट हिम? क्या तुम उससे कभी नहीं मिले? इसका प्रयोग हम इस प्रकार भी कर सकते थे, डिड यू नॉट एवर मीट हिम? क्या तुम उससे कभी नहीं मिले? और डिड यू नेवर मीट हिम? क्या तुम उससे कभी नहीं मिले? अब नहीं के भाव को प्रकट करने के लिए नेवर का प्रयोग किया है, तब हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे। वैसे भी इंटेरोगेटिव वाक्य में अगर हम नेवर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, उस वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रहे। लेकिन यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं है, इसलिए डिड यू नेवर मीट हिम? क्या तुम उससे कभी नहीं मिले? मौसम सुहाना हुआ। डिड द वेदर बिकम प्लीजेंट? मौसम सुहाना हुआ। मैं गिर गया और मेरे हाथ में चोट लग गई। आई फेल एंड हर्ट माई हैंड। यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य का प्रयोग किया गया है। आई फेल एंड हर्ट माई हैंड। फेल जो है फॉल की सेकंड फॉर्म है और हर्ट भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, हार्ट हार्ट हार्ट। तो इस प्रकार अफर्मेटिव वाक्य में V2 का प्रयोग किया जाता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव वाक्य में V1 का प्रयोग किया जाता है। ये आपको अंतर दिखाने के लिए इस वाक्य को यहाँ पर डाला गया है ताकि बच्चे गलती न करें। क्या तुम्हें बुरा लगा? डिड यू फील बैड? क्या तुम्हें बुरा लगा? इस प्रकार यहाँ पर टू प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए 21
इंटेरोगेटिव वाक्यों का उल्लेख किया गया है ताकि आप इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय कोई गलती ना करें। मेरा आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये उन वंचित विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके लिए इंग्लिश ग्रामर के रूल इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से समझने में कठिनाई आती है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी में समझाने की कोशिश की है और दूसरा ग्रामीण भाषा में बताया है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे इस प्रकार के वाक्य सुंदर से सुंदर बना सकें। जय हिंद।